नमस्कार, मैं निधि मिश्रा और आप देख रहे हैं 4PM। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय हिंदुस्तान में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, जहां पर टीवी चैनलों पर बड़ी पार्टियों के, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, किसी तरह की सभी पार्टियों के जो प्रवक्ता हैं वो अपना अपना वर्जन पेश कर रहे हैं। ऐसे में जो इस समय सबसे ज़्यादा सुर्खियां जिसने बटोरी हैं वो हैं भारतीय जनता पार्टी की नुपुर शर्मा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इसे गंभीरता से ले लिया है और प्रतिष्ठा की बात है भाई कि सब लोग सवाल उठा रहे थे तो उन्हें सस्पेंड भी कर दिया, यानी कि अब वो किसी भी तरह से बोल नहीं पाएंगे। और इसके साथ साथ कई प्रवक्ताओं को बोला गया है और हिदायत दे दी है कि देखिए भाई कि अब किसी भी तरह का जो विवादित बयान है वो आप अपनी कोई भी तरीके की डिबेट में किसी भी तरह से आप मीडिया में नहीं बोलेंगे और इस तरह का विवाद नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसको गंभीरता से लेना ज़रूरी भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इस तरह की गंभीरता का कोई असर नहीं हो रहा है, क्योंकि आप लगातार आपने तमाम दिन पहले और लंबे समय से हम देखते भी आ रहे हैं कि जिस तरह से कानपुर में हिंसा लगातार देखने को मिली, हालांकि कार्रवाई चल रही है, किस तरह की जो हिंसा देखने को मिली और उसमें कई लोग घायल हुए, कई लोग परेशान हुए, वही हिंसा का एक स्वरूप जो रिएक्शन, इस तरह का जो एक्शन होता है उसका रिएक्शन जगह जगह देखने को मिल रहा है। गोंडा की एक वीडियो दिखाते हैं आपको। भाई गलती होएगा भैया तो कान पकड़ो पहले मुंह कान पकड़ बैठक मारो बैठक मारो कदो गलती ना होई अब ना होई भैया चलो तुम्हारा पंडित के काम कहूं ना जा देखिए नहीं भाई मरते कदो कहूं ना जा कदो खरगोपुर टिंगुर में कब्बो नहीं बे का कहना खरगोपुर टिंगुर में कान पकड़ खरगोपुर बैठक मार तू मार बैठक। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। फिर से बोल जय श्री राम। जय श्री राम। और बोलो जय श्री राम, जोरस बोलो। जय श्री राम। जोरस। जय श्री राम। जय श्री राम। जोरस बोलो। जय श्री राम। तू बोल। हाथ उठा के बोल। दोबारा अरे आतंकवाद अभी कानपुर में परसों उतना पत्थरबाजी की ही नहीं कि पूरा मारी नहीं सब मिटाए दी नहीं। तो ये वीडियो है गोंडा का, जहां पर एक हिंदू बच्चा, एक हिंदू युवा फकीरों से, जो जैसा आपने हमेशा अपनी गलियों में देखा होगा कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो उनके यहाँ पे फकीर होते हैं, तमाम तरीके की उनकी वेशभूषा होती है, उसे देखते हुए उसने किस तरह का जो है क्या किया है उन लोगों के साथ और किस तरह से उसको हिदायत दे दी कि भाई देखिए अगर दोबारा तुम यहाँ दिखे, क्योंकि ये हमारा इलाका है और दोबारा दिखना नहीं, और जय श्री राम इस तरह का, क्योंकि दिमाग में जिस तरह का वहम भरा हुआ है लोगों के कि ये मुसलमान है, ये जय श्री राम नहीं बोलेगा, वंदे मातरम नहीं बोलेगा, इस तरह की तमाम तरीके का जो फितूर है वो भरा हुआ है या फिर भरा गया है किसी भी तरह का, वो जो रिएक्शन है वो उस हिंसा के बाद, इस तरह के भड़काऊ भाषण देने के बाद इस तरह का रिएक्शन सिर्फ गोंडा में नहीं देखने को मिला है, ये रिएक्शन कानपुर में जो हिंसा हुई है वहीं पर देखने को मिला है, जहां पर किसी और ने नहीं बल्कि हिंदू नेता ने किस तरह से, जहां पर एक मुस्लिम समाज का व्यक्ति कपड़े की दुकान कर रहा था, अपनी रोजी रोटी चला रहा था, जिस तरह से किस तरह से उसे हटाने की धमकी दे रहा है और किस तरह से लोगों को बता रहा है कि भाई देखो तुम हिंदू हो और तुमने कहा नहीं कि यहाँ पर मुसलमान एक कपड़े की दुकान खोले हुए है, यहाँ पर अपनी रोजी रोटी कैसे चला सकता है, कैसे रह सकता है एक मुसलमान, किस तरह से अपनी रोजी रोटी चलाएगा, किस तरह से अपना व्यापार कर रहा है यहाँ पर। आप हिंदू होने की वजह से आपने बोला नहीं, आप हिंदू होने कैसे हिंदू हैं आप, आपके बगल में मुसलमान खा पी रहा है और आपने कुछ बोला नहीं, ये सच बात है। वीडियो दिखा देते हैं आपको। हमारे ऊपर गुम्मे चलवाए, हमारे ऊपर पत्थर चलवाए और हमारी रोज हर रोकड़ी पर रोक, तुम्हारा नंबर बुलाऊं। और तुम लोग भी हिंदू होकर देखते नहीं हो इन लोग को। हम लोग क्या इनकी दुकान लाने के लिए? हम कह रहे तो बाजार लगाएंगे, आज लोग परेशान अरे भैया मांगे
तो ये वीडियो है कानपुर का। हालांकि इस पर एक्शन रिएक्शन किस तरह से सामने आ रहे हैं वो भी मैं आपको बता दें कि इस युवक के बारे में पता भी किया गया है कि ये कौन युवक है, कैसा युवक है, इसने ऐसा क्यों किया। लेकिन इन सब के बावजूद लगातार हम आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर सुनते हैं जो सच में विचलित कर देने वाला होता है कि हम रोज़गार, बेरोज़गारी, महंगाई, तमाम इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं जिसे लेकर विपक्ष और मीडिया दोनों को ही सरकार से सवाल पूछना है। क्योंकि जब एक सरकार, एक सत्ताधारी पार्टी जब ताकत में होती है, जब वो सत्ता में होती है, तो उससे सवाल पूछना लाजमी है और सवाल पूछा भी जाएगा। ऐसे में अगर इस तरह की तस्वीरें पूरे देश में देखने को मिलती हैं, क्योंकि हम जिस तरह का जो समावेश है, जिस तरह का जो संवाद है वो लगातार देखने को मिल रहा था, फिर चाहे वो धर्म की नगरी वाराणसी में हो, क्योंकि मंदिर मस्जिद का विवाद लगातार तूल पकड़ रहा था। और ऐसे में नुपुर शर्मा का इस तरह का विवाद और उसके बाद कानपुर में जो हिंसा हुई उसे लेकर ये गंभीरता से लिया गया है, इस पर एक्शन रिएक्शन हो रहे हैं। लेकिन इन सब से जो देश का युवा है, जो देश का नागरिक है, वो किस तरह से प्रतिक्रिया दे रहा है ये बेहद ज़रूरी है। और इस तरह की प्रतिक्रिया लगातार आए दिन सामने आना बेहद दुखद है पूरे देश के लिए, जहाँ पर एक और महंगाई लगातार तूल पकड़ रही है, बेरोजगारी, तमाम बड़े मुद्दे हैं, वहां पर इस तरह की तस्वीरें आना विचलित कर देने वाली हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि जहां एक और विधानसभा का चुनाव खत्म हो चुका है, अभी जल्दी ही चुनाव हुआ है और तमाम तरीके की जो हलचल है लगातार देखने को मिल रही है, फिर चाहे वो राज्यसभा का जो चुनाव है उसको लेकर हो या फिर उप लोकसभा चुनाव हो उसे लेकर हो, तमाम आए दिन नई नई राजनीतिक तस्वीरें, नई नई राजनीतिक हलचल सामने देखने को मिल रही है। और अब जो नई हलचल है वो देखने को मिली है कि विधान परिषद के जो उम्मीदवार हैं वो सभी पार्टियों ने अपने दिखा दिए हैं कि कौन कौन से उम्मीदवार हैं, कौन कौन से उम्मीदवार हैं, ये हम पहले आपको बता देते हैं। तो आपको बता दें कि विधान परिषद चुनाव में भाजपा उम्मीदवार उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, पंचायती राज मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह और सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जेपीएस राठौर सहित सभी 9 उम्मीदवारों ने बृहस्पतिवार को नामांकन दाखिल कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के नेतृत्व में 8 उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर चुके हैं, जबकि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप कोरोना संक्रमित होने की वजह से उनके प्रस्तावित ने उनकी ओर से नामांकन दाखिल किया। सबसे ज्यादा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में और 2024 में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से 2 बार से अपनी जो जीत है वो दर्ज कर रही है और तीसरी बार भी उसी तरह से जीत दर्ज करने वाली है। और ऐसे में 2024 में क्या कुछ होगा, कैसे होगा, कौन लड़ेगा, कौन जीतेगा, ये सब आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 4 PM पर। मैं निधि मिश्रा, नमस्कार।